राधे राधे बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो हमने स्टार्ट किया था सिमिलैरिटी, जिसकी आज हम लोग स्टार्ट करने वाले प्रैक्टिस सेट 1.4। ठीक है, तो प्रैक्टिस सेट 1.4 स्टार्ट करने के पहले फिर वही चीज, इस प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कुछ हथियारों की जरूरत है, यानी कुछ बेसिक्स चाहिए। अब वो बेसिक्स क्या है, पहले हम लोगों को खत्म करते हैं और फिर हम लोग चलेंगे 1.4 की तरफ। तो अभी जो 1.4 है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही हथियार है, मतलब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही थियरम है। ठीक है, अब वो थियरम क्या है अगर हमने समझ लिया तो हमारा काम आसान हो गया, हमको हमारी चीजें सॉल्व करने आ जाएंगी। अब याद करना 1.1 हमने सॉल्व किया था। जब हमने 1.1 प्रैक्टिस सेट उठाया था तो उसके अंदर एक ही काम किया था, हम लोगों ने क्या किया था, रेशियोज ऑफ एरियाज ऑफ टू ट्रायंगल उठाया था। इसके अंदर भी वही काम करना है, इसके अंदर भी मेरे पास दो ट्रायंगल्स आएंगे जिसके मुझे एरिया का रेशियो चाहिए। बस फर्क इतना होगा कि 1.1 में जो ट्रायंगल दे रखे थे वो सिमिलर नहीं थे। यहां पे एक्स्ट्रा चीज ऐड होगी कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा। क्लियर है, क्या करना है, समझ में आ गया। तो यहां पे क्या है, मेरे पास दो ट्रायंगल्स दे रखे हैं, मैंने बोल दिया एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा मैंने ले लिया ट्रायंगल पी क्यू आर, और इन दोनों के बीच का रिश्ता क्या है, इन दोनों के बीच का रिश्ता कुछ ऐसा है कि जो मेरे पास ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर दे रखा है ट्रायंगल पी क्यू आर को, ये मेरे पास दिया हुआ है। और मेरा इंटरेस्ट कहां पे, मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे बस ये देखना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये क्या होगा, बस ये समझना है। ठीक है, तो अब थ्योरम क्या है, थ्योरम बताने जा रहा हूं। अगर दो ट्रायंगल सिमिलर दिए हैं और मुझे उनके एरिया का रेशो चाहिए तो वो क्या होगा, वो रेशो उन ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। क्या बोला, वो एरिया का रेशो उन ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर। इसका क्या मतलब है, करस्पॉन्डिंग साइड क्या है मेरे पास, ए बी अपॉन पी क्यू, दूसरी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, बी सी अपॉन क्यू आर, तीसरी क्या है, ए सी अपॉन पी आर। तो ये रेशो क्या होगा, उसके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। दिस इज द थियरम, दिस इज आवर हथियार, बस यही याद रखना है। क्या होगा, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो उनके करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर, यही थियरम है। क्लियर है, इसी थियरम पे प्रैक्टिस सेट 1.4 है, सारे क्वेश्चन इस थियरम पे बेस्ड है और थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें होंगी वो देखी जाएगी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है प्रैक्टिस सेट का। अब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहा है वो हमसे देखो। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इज 3:5, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। क्या बोला है, द रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का दे रखा है रेशियो और मुझे क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। तो मैंने मान लिया लेट द टू ट्रायंगल्स बी, एक को ट्रायंगल 1 बोला और एक को ट्रायंगल 2 बोला। अब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हैं, सिमिलर टू ट्रायंगल 2 है। अब मुझे क्या बोला है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है और इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशो भी दिया है और इनके एरिया का रेशो पूछा है। तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। और करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो क्या दे रखा है, 3/5 दिया है, तो ये क्या होगा, इनके स्क्वायर के बराबर होगा। क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25, तो ये आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल नंबर 2। क्वेश्चन हो गया खत्म। आगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है हमसे, इफ ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पीक्यूआर एंड AB इज टू PQ का रेशियो दिया है 2:3, देन फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन PQR। क्या है, मुझे दो ट्रायंगल सिमिलर दिया है, दिख रहा है, दो ट्रायंगल सिमिलर दिया है और उनके ही एरिया का रेशो पूछा है, तो वो क्या होगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। अब ध्यान से देखो, करस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर का रेशो मतलब क्या, AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर होगा। ठीक, ऑब्जर्व करना, AB इज टू PQ का रेशो दिया है ऑलरेडी, कितना है, 2:3। ये क्या हो जाएगा, इनका स्क्वायर, क्योंकि इनका स्क्वायर हो रहा ही है, तो ये हो गया 4/9, क्वेश्चन हो गया खत्म।
सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या बोला है देखो, इसमें बोल रखा है मेरे पास ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। एक्चुअली दोनों क्वेश्चन एक्टिविटी है, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं। थर्ड में बोल रहा है ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, फिर बोला है एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 80, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR 125, देन फिल इन द ब्लैंक्स, और फिल इन द ब्लैंक्स में मुझे AB अपॉन PQ का वैल्यू निकालना है। तो मुझे एक बात पता है कि अगर ये लोग सिमिलर है तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, ये क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। तो ये हो जाएगा AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर, और मुझे क्या करना है, इन दोनों का वैल्यू निकालना है, किसका किसका, AB और PQ का। वैल्यूज पुट करो, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दिया 80 डिवाइडेड बाय 125 इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर। तो सबका मुझे क्या फाइंड करना है, AB अपॉन PQ, तो इनका स्क्वायर रूट ले लो। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 80 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 125। अब स्क्वायर रूट ऑफ 80 को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 16 इंटू 5। 125 को क्या लिख सकता हूं मैं, क्या हो जाएगा 125, ये हो जाएगा 25 इंटू 5, ठीक है। तो ये 16 बाहर निकल के 4 बन जाएगा, 25 बाहर निकल के 5 बन जाएगा। तो यहां हमारे पास आ जाएगा AB अपॉन PQ इज इक्वल टू 16 निकल के 4 बन गया, अंडर रूट में 5 एज इट इज, सिमिलरली 25 5 बन गया, रूट 5 एज इट इज, ये कैंसिल हो गए। AB इज टू PQ का रेशियो आ गया हमारे पास 4:5, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कह रहा है, ट्रायंगल LMN इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, और कुछ कंडीशंस दे रखी। क्या बोला है उसने, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, ये दिया है, और QR की वैल्यू 20 दिया है, और बोल रहा है भाई साहब एक काम करिए MN की वैल्यू निकालिए, ठीक है। तो देखो मुझे क्या दिया, ये रेशियो दिया है ना उसने, ये वाला क्या हो जाएगा, ये क्या दिया है देखो, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इज इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN, सही है। तो एक काम करो, इसको यहां पे भेज दो और उसको वहां भेज दो, कैसा हो जाएगा, ये 16 मल्टीप्लीकेशन है, मल्टीप्लीकेशन में आके डिवीजन में आ जाएगा, 9 एज इट इज था, और यहाँ पे ये एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN ये भी एज इट इज है, ठीक है। और ये नीचे आ जाएगा, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो मुझे एक चीज मिल गई, क्या मिला, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN अपॉन PQR का वैल्यू कितना आ गया, 9/16। अब मुझे एक और बात पता है, क्या पता है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशो क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा, सही है। तो अब मुझे क्या दिया है देखो, इन्होंने वैल्यू QR दिया है, तो QR कौन सा वाला है, ये वाला इधर है, तो ये किसको करस्पॉन्ड करेगा, MN को। तो ये क्या हो जाएगा, QR का स्क्वायर अपॉन MN के स्क्वायर के बराबर होगा। वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दो। इसकी वैल्यूज कितनी है, 9/16। यहाँ पे QR दिया है, क्या दिया है, 20 का स्क्वायर, ये हो गया MN का स्क्वायर। MN को यहां भेज दो, बाकी सबको वहां लेके आओ, क्या हो जाएगा, MN का स्क्वायर, ये डिवीजन में था वहां भेज दिया, मल्टीप्लीकेशन में आ गया, ये 20 का स्क्वायर एज इट इज, ये 16 डिवीजन में उस तरफ भेजूंगा, मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, ये 9 मल्टीप्लीकेशन में यहाँ आके डिवीजन में आ गया। अब क्या करना है, MN फाइंड करना है, सबका स्क्वायर रूट ले लो, क्या हो जाएगा देखो, MN इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेंगे तो 20 का पहले से स्क्वायर है 20 बन जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट होगा 4, 9 का स्क्वायर रूट होगा 3, तो ये क्या हो जाएगा 80/3 डिवाइड करना है करो, वरना ऐसे ही छोड़ दो। ये आ गई हमारे पास MN की वैल्यू। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है भाई साहब ने। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर, areas of two similar triangles are 225 square centimeter and 81 square centimeter. If a side of smaller triangle is 12 centimeter, then corresponding side of bigger triangle. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मेरे पास दो ट्रायंगल, एक स्मॉलर है और एक बिगर है, उनका एरिया दे रखा है और छोटे वाले की साइड दे रखी है और बोला है उसकी करस्पॉन्डिंग साइड निकालो, ठीक है। तो मैंने पहले तो बोल दिया लेट
ट्रायंगल 1B बिगर ट्रायंगल, फिर उसके बाद मैंने बोल दिया ट्रायंगल 2B स्मॉलर ट्रायंगल। ठीक है, अब अगर ट्रायंगल 1 बिगर है इसका मतलब बड़ा वाला एरिया इसका होगा, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल 1, मुझे एक एरिया दे रखा है 125 स्क्वायर सेंटीमीटर, तो वो इसका ही होना चाहिए। और ट्रायंगल 2 छोटा है तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 ये कितना दे रखा है, छोटा वाला एरिया क्या है हमारे पास, ये हमको दिया है 81 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और उसने बोला है कि मुझे स्मॉलर ट्रायंगल की साइड दे रखा है, तो मैंने बोल दिया let S1 be the side of triangle 1 and S2 be the corresponding side of triangle 2। मैंने मान लिया कि S2 जो है corresponding side है ट्रायंगल 2 की। अब उसने क्या बोला है, जो स्मॉलर ट्रायंगल है उसकी साइड दे रखी है, कितनी है वो 12 सेंटीमीटर। तो स्मॉलर ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल 2, उसकी साइड S2, मतलब मुझे S2 दिया है 12 सेंटीमीटर और S1 की वैल्यू पूछा है। तो अपने को पता है अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, क्या है मुझे दिया है, ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2, देयरफॉर अपने थ्योरम से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर होगा। ठीक है, तो ये क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 कितना दिया है, देखो 125 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 कितना है 81, S1 दिया है क्या, नहीं दिया है, S2 दिया है कितना है 12, तो ये आ गया 12 का स्क्वायर। मुझे क्या करना है, S1 की वैल्यू फाइंड करना है, 12 को वहां भेज दो, तो ये S1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 12 डिवीजन में, वहां जाके मल्टीप्लीकेशन में, 125 इंटू 12 का स्क्वायर अपॉन 81। ठीक, यहां पे एक गलती, ये 125 नहीं 225 है, एक मिस्टेक हुई, ये 225 है, ये है 225। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, S1 चाहिए, सबका स्क्वायर रूट ले लो, क्या हो जाएगा देखो, S1 इज इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 15 इंटू 12 का, ये 12 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लेने पे 12 ही बचेगा, 81 है 9 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 3 जा 3 4 जा 3 1 जा एंड 3 5 जा। S1 की वैल्यू क्या आ रही है 5 इंटू 4, तो जो बड़े वाले ट्रायंगल की साइड है कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर। क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं अब क्या है इसके अंदर, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल। ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग बोला है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF का रेशो दिया है, AB की वैल्यू 4 दिया है और DE पूछ रहा है। अब ये क्वेश्चन को जरा ध्यान से ऑब्जर्व करना, ये क्वेश्चन में उसने ये कहीं नहीं कहा है कि दोनों सिमिलर है, उसने उल्टा ये कहा है कि दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ध्यान से समझना, अगर दोनों के दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो क्या खास बात होगी, क्या होगा, एक प्रॉपर्टी हमको पता है, अगर ट्रायंगल इक्विलैटरल है तो उसके सारे के सारे एंगल 60 डिग्री के होंगे, सब कुछ 60 का, तो ये भी इक्विलैटरल है, ये भी इक्विलैटरल है, मतलब तीनों के एंगल 60 60 60 के। क्या हो जाएगा, हथियार नंबर 1 एंगल 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 टेस्ट से ये दोनों सिमिलर हो जाएंगे बस। देयरफॉर एज ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF आर इक्विलैटरल ट्रायंगल, सही है, तो वो लोग सिमिलर है, तो देयरफॉर ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF। रीजन क्या हो जाएगा, बाय हथियार नंबर 1 यानी एंगल 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 टेस्ट। क्यों ये, क्योंकि तीनों के एंगल 60 60 डिग्री के, ये प्रॉपर्टी होती है इक्विलैटरल ट्रायंगल की। मुझे मालूम पड़ गया ट्रायंगल सिमिलर है, अगर ये लोग सिमिलर है तो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के रेशो के बराबर। अब करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, देखो ये AB, तो सामने DE पूछा है, तो ये AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, वैल्यूज पुट करो। अब ये रेशो कितना दिया है, देखो 1:2 दिया है, AB का स्क्वायर, AB कितना दिया है 4, 4 का स्क्वायर हो गया 16 और DE का स्क्वायर तो पूछा है, DE को वहां भेजो, इन सबको वहां भेज दो, तो ये DE डिवीजन से आके मल्टीप्लीकेशन में आ गया,
ये 16 एज इट इज टू वहां चला गया मल्टीप्लीकेशन में, ये नीचे आ गया। अब स्क्वायर रूट लेंगे, क्या हो जाएगा, DE इज इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर रूट 4, ये बन जाएगा √2। तो मुझे DE की वैल्यू मिल गई। तो ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 6। अब आखिरी क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं अब आखिरी क्वेश्चन क्या है। देखते हैं आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है वो देखो। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है इन फिगर 1.66, मतलब ये वाला फिगर बना के दिया है, बोल रहा है सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू सेगमेंट DE, ठीक है। और फिर बोल रहा है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF इज 20 यूनिट्स। फिर बोला है PF इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ DP, देन फाइंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQE। DPQE का वो मुझसे एरिया पूछ रहा है बाय कंप्लीटिंग द एक्टिविटी। तो ये एक्टिविटी सॉल्व करनी है, हम लोग इसको एज एन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब समझने की कोशिश करना। उसने क्या बोला है, ट्रायंगल बनाया है, उसके अंदर कुछ लाइन है, ये जो लाइन QP है ये इसको पैरेलल है DE को, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग बोला है जो छोटा वाला ट्रायंगल है उसने उसका एरिया दिया है 20 यूनिट्स, और PF और DP के बीच का रिश्ता दिया है, ये PF और DP के बीच का रिश्ता दिया है, और बोल रहा है ये जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना ये वाला, उसका एरिया निकालो। अब क्या करेंगे समझने की कोशिश करना। इसको निकालने के लिए ऑब्जर्व करना, मेरा एम है ये ढूंढना, मुझे ये फाइंड करना है, ठीक है। अब ये फाइंड करने के लिए जो पूरा ट्रायंगल है DEF, अगर ये पूरे ट्रायंगल के एरिया में से मैं इसको गायब कर दूंगा छोटे वाले ट्रायंगल के एरिया को, तो मुझे ये मिल जाएगा, ठीक। छोटे वाले का एरिया मेरे पास है, बट बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया क्या है, ये मेरे पास नहीं है। तो मेरा पहला एम है कि मैं बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया ढूंढूं और उसके एरिया में से छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस करूं, मुझे ये मिल जाएगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं, मैं कुछ ये कह रहा हूं, मुझे क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल DPQE। ये क्या हो जाएगा, ये एरिया ऑफ बड़ा वाला ट्रायंगल। बड़ा वाला ट्रायंगल क्या हो जाएगा, देखो ये छोटा वाला दिया है PQF, तो बड़ा वाला हो जाएगा DEF। बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से, ट्रायंगल DEF में से अगर मैंने छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया यानी PQF माइनस कर दिया तो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। अब मेरा एम है इस वाले भाई साहब का एरिया क्या है वो निकालना। हमने अभी अभी एक चीज देखी है कि अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनके एरिया का रेशियो करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो पहला काम मैं ये करने जा रहा हूं कि मैं इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करने जा रहा हूं। देखना क्या कर रहा हूं बस उसके लिए। तो इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल PQF क्या हो रहा है, देखो ये दो लाइन दिख रही है, क्या दिख रही है, कौन कौन सी है, PQD E, दो पैरेलल लाइन से दे रखा है, और अगर हमने इसको ट्रांसवर्सल मान लिया, कौन है ये, DF ट्रांसवर्सल बोल दिया, तो दिख रहा है करस्पॉन्डिंग एंगल क्रिएट होगा, ये और ये, और ये दोनों के दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। ये वाला एंगल कौन सा है, देखो DEDF दिया है क्या, एंगल EDF बराबर होगा एंगल, ये वाला कौन सा है, QPF, देखो ये DEDF ये वाला एंगल है, फिर कौन सा है QPF ये वाला एंगल है। दोनों के अंदर एक एक एंगल मिल रहा है क्या मुझे, रीजन करस्पॉन्डिंग एंगल। सेम तरीके से अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये भी तो ट्रांसवर्सल है ना, एक क्या नाम है, कुछ ऐसे जा रही है ये वाला EF, अगर ये और ये पैरेलल लाइन है तो कुछ ऐसा भी क्रिएट हो रहा है ना एक, और इसको मैं अलग से साइड में ड्रॉ करता हूं, ऐसे कुछ, ये भी तो हो रहा है यहां पे EDQP और F, ऐसा भी तो फिगर क्रिएट हो रहा है। तो ये दो पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, तो यहां फिर से करस्पॉन्डिंग एंगल क्रिएट होगा, कौन सा, ये वाला एंगल DEF। तो DEF ये वाला एंगल किसको बराबर है, कौन सा, ये PQF ये वाला एंगल, क्या रीजन, करस्पॉन्डिंग एंगल। अब जरा ध्यान से देखो, बाय हथियार नंबर 2 दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए बाय एंगल 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 टेस्ट, या तो फिर एंगल एंगल टेस्ट, एंगल 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 लेता हूं, एंगल एंगल लेता हूं। तो ट्रायंगल DEF सिमिलर है ट्रायंगल PQF को, रीजन एंगल एंगल टेस्ट।
तो अब तो मैंने बता दिया दो ट्राइंगल सिमिलर है। अब अगर ये दोनों सिमिलर है तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQF क्या हो जाएगा, उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा। सही है, तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या क्या है, DE का स्क्वायर अपॉन PQ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू EF का स्क्वायर अपॉन QF का स्क्वायर इज इक्वल्स टू DEF QF, ये हो जाएगा DF अपॉन PF का स्क्वायर। यही कुछ ना कुछ होगा जो थियरम हमने अभी पढ़ा है उससे। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि क्या मेरे पास इनके साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन है या नहीं। कुछ तो दिया है, देखो PF इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ DP दे रखा है। कहां है PF 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 PF, मतलब इनके बारे में कुछ तो दिया है। ठीक है, PF के बारे में इंफॉर्मेशन है, बस DF पता चल जाए मेरा काम हो जाएगा। क्या दिया है, देखो मुझे दिया है PF इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ DP दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, DP को यहां भेज दो, तो PF अपॉन DP इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1। सही है, मुझे रेशो किसका निकालना है, DF अपॉन PF का। मेरे पास PF अपॉन DP है। ठीक है, अब ये रेशो दिया है, देखना ध्यान से, रेशो दिया है। तो अगर सपोज करना ये जो ये इंसान है इसको मैं कुछ मान लेता हूं, मैंने बोला PF का वैल्यू अगर 2DP है और मैंने बोल दिया लेट कर लो DP की वैल्यू x हो गई, क्योंकि रेशो है मैं अज्यूम कर सकता हूं। जैसे ही मैंने बोला DP की वैल्यू x हो गई तो ये PF क्या हो जाएगा, PF हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ x। PF मिल गया। अब मेरे पास DP है, मेरे पास PF है, क्या DF निकाल पाऊंगा, DF क्या हो जाएगा, देखो DF हमारे पास होगा DP प्लस PF। DP का वैल्यू है x प्लस PF का वैल्यू है 2x, तो DF का वैल्यू कितना हो गया मेरे पास, ये हो गया 3x। तो अब ये भी मैंने क्या किया, मैंने इस वाले रेशियो का यूज करके क्या क्या किया, मैंने PF और DF का वैल्यू निकाल दिया। मुझे यही चाहिए था ना, यहां पे देखो जरा, मुझे यही चाहिए था, DF और PF निकल गए। तो यहां से मुझे क्या मिल रहा है, यहां लिखता हूं, यहां से क्या मिल रहा है मुझे, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQF। थर्ड वाला रेशो उठा रहा हूं, क्या है ये, DF का स्क्वायर अपॉन PF का स्क्वायर। ठीक है, क्या है, DF का वैल्यू 3x, तो 3x का स्क्वायर अपॉन PF की वैल्यू कितनी है 2x। 2x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर हो गया 9x का स्क्वायर, ये हो गया 4x का स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 9 अपॉन 4। अब ध्यान से देखना, जो छोटा वाला ट्रायंगल है PQF, इसकी वैल्यू भी तो है ना 20 है, पुट करो क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF अपॉन इसकी वैल्यू है 20 इज इक्वल्स टू कितना है 9 अपॉन 4। 20 को वहां भेज दो, क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, ये 9 अपॉन 4 एज इट इज था, ये 20 डिवीजन में वहां जाके मल्टीप्लीकेशन में हो गया, 1 जा 5 जा। ठीक है, तो क्या आ गया मेरे पास, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF क्या हो जाएगा, 9 इंटू 5 45 यूनिट मिल गया। तो हमारा जो एम था बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना, हमने वो निकाल दिया। अब जैसे ही बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा, क्या ये क्या करना था, बड़े वाले ट्रायंगल में से छोटे वाले ट्रायंगल को माइनस करना था। तो देयरफॉर ये क्वाड्रिलेटरल है, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQF इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, छोटा वाला कौन सा है PQF, छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया, बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया है 45, ये है 20, तो कितना आ गया ये 20 यूनिट। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DPQF क्या मिला, 20 यूनिट्स। तो ये खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे एक्सरसाइज 1.4 के साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 1 सिमिलैरिटी खत्म हो गया। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।